कि ये स्ट्रेटजी सुपरमैन के लिए लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन था। सुपरमैन उस बच्ची को गोद में लेता है और सारा क्राउड सुपरमैन के नाम पे चीयर करता है, लीव हिम, वी कैन हैंडल दिस आवरसेल्व्स। और वो जाके लेक्स लूथर के एकदम सामने खड़ा होता है क्योंकि ही इज अ फकिंग सुपरमैन। हेलो जनमन्स, मेरे चैनल पे तुम्हारा स्वागत है। रिसेंटली जेम्स गन का जो सुपरमैन रिलीज हुआ है, कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको हेट कर रहा है। लेकिन मैंने अपने रिव्यू में बोला था कि सुपरमैन का फिल्म बुरा नहीं है, बस उसको इमोशनल डेप्थ देने की ज़रूरत थी। और एक चीज़ जो तुम नोटिस करोगे कि जो लोग सुपरमैन को हेट कर रहे हैं या फिर जो लोग सुपरमैन को पसंद कर रहे हैं, उन दोनों को ही लेक्स लूथर का कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मुझे भी बहुत पसंद आया। लेकिन अगर तुम उसके बारे में थोड़ा सोच के देखोगे तो तुम लेक्स लूथर को एकदम सुपरमैन का विलेन नहीं कह सकते। उसको जस्ट फिल्म में ऐसे सुपरमैन हेटर दिखाया गया है और इसके लिए उसके पास रीजन भी है। एक एलियन जो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो धरती पे आता है और सब लोग उसको विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक दिन उसका मन बदल जाए तो एक चुटकी में पूरा धरती को खत्म कर सकता है। इसीलिए सुपरमैन को लेके जो लेक्स लूथर का हेट दिखाया गया है, वो सुपरमैन के लिए हेट कम, धरती के लिए कंसर्न ज़्यादा फील होता है। इसीलिए लेक्स लूथर को हम फिल्म के अंदर एकदम स्ट्रेट आउट विलेन फील नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बस उसको सुपरमैन हेटर बोल सकते हैं। लेकिन करेंटली इस फिल्म के अंदर जो भी बिट्स एंड पीसेस मिसिंग है, मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता था। और इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम फिल्म का लेंथ बस 15 मिनट ही ज़्यादा होता। और इस 15 मिनट्स में से 5 मिनट्स मैं बस लेक्स को दिया है और बाकी 10 मिनट सुपरमैन के लिए रखा है। पहले मैं लेक्स के बारे में बताऊंगा कि उसका पर्पस जो एकदम आखिरी में दिखाता है, जिसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा फील नहीं होता, उसको कैसे और भी अच्छे से डेवलप किया जा सकता था। लेक्स का ये सीन तब आता है जब दुनिया को सुपरमैन का बायोलॉजिकल फादर का इविल प्लान के बारे में पता चल चुका है। स्टैग इंडस्ट्री बिल्डिंग के अंदर गाय गार्डनर के साथ सुपरमैन का एक नोकझोंक हो चुका है और सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में क्या कांड हुआ है वो डिस्कवर करने के बाद क्रिप्टो को ढूंढने के लिए लेक्स के पास जाता है। ठीक उसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन होता है। मैं जिस सीन का बात कर रहा हूँ वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ठीक बाद ही होता। उस सीन में हमें दिखाया था कि प्रेसिडेंट के कॉन्फिडेंशियल रूम में लेक्स प्रेसिडेंट से मिलने आया है, जहाँ पे प्रेसिडेंट लेक्स को बोलता है कि ये स्ट्रेटजी सुपरमैन के लिए लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन था। तो वहाँ पे लेक्स प्रेसिडेंट को बोलता है कि इससे आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे बस जहारनपुर से मतलब है और किसी से नहीं। तो लेक्स बोलता है डोंट वरी, तुम बस अपना सेना रेडी करो और जहारनपुर को हासिल करने के बाद हमारे डील के बारे में याद है ना। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि मिस्टर लूथर, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, आपने हमारे लिए जो भी अनफेयर एडवांटेजेस दिया है, उसके बाद बोराविया हमेशा आपके साथ रहेगा। और यहाँ पे एंट्री होता है गाय गार्डनर की, जो अंदर घुसने के बाद बोलता है मैं तो यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे तो डेविल भी प्रेजेंट है। तो गाय गार्डनर को देख के प्रेसिडेंट बोलता है और एक मेटा ह्यूमन जो बोराविया में अनऑथोरिटिकली ट्रेसपासिंग किया है, तुम भी मुझे किसी रेगिस्तान के कैक्टस में चुभाने वाले हो क्या। तो गाय गार्डनर बोलता है मैं अपना फैंसी मूव्स किसी अच्छे काम के लिए बचा के रखता हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे पता है, बस इनोसेंट पीपल को छोड़ दो। इतनी देर से लेक्स गाय गार्डनर और प्रेसिडेंट की बातें सुन रहा था। अब पहली बार बोलता है तुम्हें क्या लगता है बाजेड, तुम इस दुनिया को सुपरमैन से बचा सकते हो? तुम अपना वो होलोग्राम रिंग लेके उस मॉन्स्टर के सामने 10 सेकंड भी टिक नहीं पाओगे, लेकिन मैं उसे रोकूंगा। लूथर कॉर्प का हर एक एटम उस एलियन के खिलाफ लड़ाई करेगा। मैं उस मॉन्स्टर को, इस धरती को कभी भी रूल करने नहीं दूंगा। मैं इस धरती को उससे जरूर बचाऊंगा। ये सुनने के बाद गाय गार्डनर एकदम सीरियस हो जाता है और वो जाके लेक्स लूथर के एकदम सामने खड़ा होता है और आंखों में आंखें डाल के बोलता है तुमने मेरे बालों के बारे में कुछ बोला क्या। ये सीन यहीं पे काट हो जाता। ये बस फिल्म का 5 ही मिनट लेता, लेकिन इतने में ही हम लेक्स का शेडी इंटेंशन, अनफेयर तरीके से जो ट्रूथ सप्लाई आगे जाके रिवील होता है उसका भी हिंट, और गाय गार्डनर आगे जाके जो बोराविया का मदद करता है उसका भी फोरशैडोइंग देख सकते हैं, जिसकी वजह से जब ये सारी चीज़ रिवील होता तो उसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होता। और बाद में सुपरमैन जब पॉकेट डायमेंशन में फंस जाता है तब गाय गार्डनर क्यों मदद नहीं करने गया उसका भी एक रीज़न दिखाया जा सकता था। अब आता है सुपरमैन के पोर्शन पे। देखो, एक बात से तो तुम जरूर एग्री करोगे कि सुपरमैन को फिजिकली वाल्नरेबल दिखा के उसको इमोशनल डेप्थ दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ही इज अ फकिंग सुपरमैन। उसको सनलाइट मिलते ही वो तुम्हारा चित्रे कर देगा, रेदर देन तुम उसको इमोशनली वाल्नरेबल दिखाओ जिसे हम उससे रिलेट कर पाए और एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो, खास करके जिस कैरेक्टर को तुम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए। इसके लिए एक बहुत पॉपुलर केजीएफ मूवी का बस छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब फिल्म के स्टार्टिंग में रॉकी भाई एक अंडरडॉग था और छोटा छोटा अचीवमेंट्स करता था, तब वो देखने में कूल तो लगता था, लेकिन उसका पर्पस हमें समझ नहीं आता था। लेकिन जब उसका माँ का एंगल दिखाया गया
और वो अपने माँ को वादा किया था वो फुलफिल करने में निकला है, तब उसका हर एक अचीवमेंट और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगने लगा और उसका हर एक अचीवमेंट हम अपने अचीवमेंट जैसे सेलिब्रेट करने लगे। सिमिलरली सुपरमैन को कैसे ऐसे ही एक छोटा सा इमोशनल डेप्थ फैक्टर दिया जा सकता था जो बस 10 मिनट का होता लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता, उसके बाद कर लेते हैं। पहला सीन है सुपरमैन और लुइस लेन का जो इंटरव्यू सीन था वो तो इनक्रेडिबल था, लेकिन उसको थोड़ा एडिट किया जा सकता था, जहाँ पे ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि सुपरमैन ने जो कांड किया है उसका रीजन ये है कि वो बस लोगों को बचाना चाहता था। अब यहीं पे थोड़ा आगे जाके ये भी दिखाया जा सकता था कि वो अपने काम के बारे में बिल्कुल अनएपोलोजेटिक है, मतलब सुपरमैन का काम ही है लोगों की मदद करना। और इसी चीज को और भी कॉन्क्रीटाइज करने के लिए वो ये भी बोलता है कि चाहे सहारनपुर हो या फिर अरेबिया या फिर कोई और देश, जहाँ पर भी ह्यूमैनिटी पर खतरा आएगा तो वो इंटरफेयर करेगा। और फिर वो फ्लैट से निकल जाता, लेकिन वहीं पर उसको थोड़ा एरोगेंट और अपने मोरालिटी और काम के लिए वो कितना डेडिकेटेड और पैशनेट है ये भी एस्टेब्लिश किया जा सकता था। सेकेंड सिनेरियो है जब वो फाइट छोड़ के लुइस लेन के पास जाता है, वो सीन याद है, उसको थोड़ा आगे से दिखाया जा सकता था, जहाँ पे वो टेंटिकल्स वाला काइजू जिसको बैकग्राउंड में दिखाया जाता है, सुपरमैन उससे लड़ाई करने जाते हैं। उस फाइट के दौरान एक 4-5 साल की बच्ची उस डेंजर जोन के अंदर चली जाती है और उसको बचाने के लिए उसका माँ भी पीछे पीछे वहाँ घुस जाती है और इन दोनों को बचाता है सुपरमैन। और ये दोनों निकलता है मालिक अली जो कैरेक्टर है उसका बीवी और बच्चा। लेकिन उस बच्ची का जो माँ है वो सुपरमैन को देख के डर जाती है और चीखती है डोंट किल अस, डोंट किल अस। और ये सुन के वहाँ पे क्राउड गैदर हो जाता है जो सुपरमैन को बुरी तरीके से मेंटली हरास करता है। फिर वहाँ पे मालिक अली आता है जो एक्चुअली सुपरमैन को सपोर्ट करता है और उन सब की तरफ से वो खुद सुपरमैन से माफी मांगता है। और ये सब देख के सुपरमैन और मेंटली हैंडल नहीं कर पाता है और वहाँ से निकल जाता है। ये देख के मिस्टर टेरिफिक पूछता है कि सुपरमैन कहाँ चला गया, तो गाय गार्डनर बोलता है लीव हिम, वी कैन हैंडल दिस आवरसेल्व्स। फिर हम देखते हैं सुपरमैन को जो लुइस लेन के फ्लैट के सामने आता है और उसका जो विंडो ग्लास था उस पर नॉक करता है। फिर लुइस लेन विंडो खोलता है और सुपरमैन अंदर आता है, तो वहाँ पे सुपरमैन का एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है। सुपरमैन उस दिन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में क्या हुआ, क्रिप्टो की मिसिंग की खबर और इस फाइट के दौरान जो कुछ भी हुआ वो सब लुइस को बोलता है। 3 साल पहले लोगों की मदद करने के लिए सुपरमैन बनने का पर्पस और आज सुपरमैन के ऊपर से लोगों का बिलीव होप उठ जाना और उसके साथ साथ उस इंटरव्यू के दिन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में वो लुइस से डिस्कशन करती है, तो लुइस उसको संभालती है। फिर सुपरमैन डिसाइड करता है कि वो सरेंडर करेगा। इन सब से सुपरमैन का जो इमोशनल वल्नरेबल सिचुएशन है उसको हम फील कर पाते और उसके सरेंडर करने के बाद मालिक अली का जो सैक्रिफाइस है उसका भी इम्पैक्ट और भी ज्यादा रहता। तीसरा पॉइंट है क्लार्क केंट जब पापा केंट के साथ वो बेंच पे बैठ के डिस्कशन करता है, वो वाला सीन। उसका जो स्टार्टिंग है वो सही था, लेकिन उसके बाद थोड़ा एडिट किया जा सकता है। जैसे कुछ देर बात करने के बाद पापा केंट पूछता है पॉकेट डायमेंशन में क्या हुआ था, तब क्लार्क उनको सारा चीज शॉर्ट में एक्सप्लेन किए, तो पापा केंट बोलते हैं जब हमें तुम्हारे सुपर पावर्स के बारे में पता चला तो हम जानते थे तुम्हारे प्रॉब्लम्स और हमारे प्रॉब्लम्स अलग होंगे, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स कितना भी अलग हो एक चीज हमेशा कॉमन रहेगा। तो क्लार्क केंट पूछता है क्या, पापा केंट बोलते हैं फाइट बैक करने की स्पिरिट, तुम ये जो गिरे हो मुझे पता है तुम फिर से उठोगे और इस बार लेक्स तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तो क्लार्क बोलता है मुझे लेक्स की चिंता नहीं है, लेकिन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में मैंने बचपन से जो बिलीव्स लेके अभी तक बड़ा हुआ है अब वो टूट चुका है, जिसके वजह से जिन लोगों के लिए मैंने सुपरमैन बना था वो लोग अब मुझसे डरते हैं और गलत समझते हैं, मुझे इसकी चिंता है। तो पापा केंट बोलते हैं उस क्लिप के अंदर तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी कहा है वो मायने नहीं रखते हैं, तुमने बचपन से जिन बिलीव्स को माना है, तुमने जिस बिलीव्स के लिए सुपरमैन बना है वो मायने रखते हैं। फिर वो दोनों हक करते हैं और उसके बाद फिल्म के अंदर जो लुइस लेन को लेके डिस्कशन होता है वो वाला सीन चालू हो जाता है। अब आखिरी पॉइंट, जब लेक्स को हरा के सुपरमैन नीचे उतरता है तो उसके आसपास क्राउड गैदर होने लगता है। सुपरमैन आसपास देखता है तो एक 4-5 साल की बच्ची एक फूल लेके उसके पास जाती है। ये मालिक अली का बेटी है जिसको सुपरमैन ने बचाया था। उसकी माँ भी थोड़ी दूर में ही खड़ी होती है जो सुपरमैन को बोलती है थैंक यू सुपरमैन। सुपरमैन उस बच्ची को गोद में लेता है और सारा क्राउड सुपरमैन के नाम पे चीयर करता है। तो जाने मन सुपरमैन मूवी के अंदर जो कुछ भी बिट्स एंड पीसेस और इमोशनल डेप्थ मिसिंग थे, मैंने इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ फुलफिल करने की कोशिश की है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है या फिर तुम्हारा भी कुछ इनपुट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, उधर जाकर फॉलो भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग।